साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों, नगर सैनिक जवानों, महिला जवानों, सभी को जन जन को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, आपसे आज कुछ ऐसे प्रश्न बताना चाह रहा हूं जो अपनी ईमानदारी से कृपा करके उत्तर देने का कष्ट करें ताकि हमें पता भी लगे। जैसे वैसे तो समस्त भारतवर्ष की बात कर रहा हूं मैं। समस्त भारतवर्ष में ऑन ड्यूटी जवान, होमगार्ड, नगर सैनिक, गृहरक्षी वाहिनी कोई भी हो जो शहीद हुआ है उनको क्या क्या सुविधा, परिवार को आर्थिक सहायता प्राप्त हुआ है, एक पुलिस के समान प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, या क्या कारण था अब जो आपको वो सुविधा जो भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने बना रखा है वो प्राप्त नहीं हुआ। कल पंजाब से एक जवान गुजरा, जिला तो मेरी याद नहीं है, वो आ जाता है उसका नंबर। उसमें अभी जनवरी के में ऑन ड्यूटी एक जवान गुजरा और उसको आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। न आर्थिक सहायता है, न परिवार को कोई सहायता मिली है, न कोई परिवार को कोई नौकरी मिली है। तो आपसे जानना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन स्टेटों में बारी बारी हम सबको लेंगे, ऐसा नहीं है कोई छोड़ दिया है। पहले हमने 4-5 स्टेट ही लिए हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश। इनमें क्या नियम, क्या कानून आप लोगों ने देखा और उन जवानों को किस कारण से नहीं मिला जो आज तक भी वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं और रोड पे खड़े हुए हैं। परिवार का मुखिया शहीद हो गया, भगवान का प्यारा हो गया, परंतु उनको 1 रुपया भी नहीं मिला। वो अपना कैसे गुजारा करे? क्या हम मानक नहीं हैं? हम मानव हैं, भारत में रहते हैं, कोई पाकिस्तान में नहीं रह रहे। तो हमारा एक स्वयंसेवक संगठन है, ये तो सरकार बार बार होमगार्ड वॉलंटियर स्वयंसेवक है, हमने मान भी लिया स्वयंसेवक है, पर स्वयंसेवक मानक तो है। अरे मनुष्य को, मानक को कोई तो कानून भारत सरकार ने बनाया होगा। अज्ञा ऐसे ही छोड़ दिया, मरो जीवो, कोई ना कोई नोटिफिकेशन होगा कि भाई स्वयंसेवक भर्ती किया गया, या कोई मजदूर काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, या स्वयंसेवक कार्य कर रहा है, वो ऐसे ही छोड़ दिया। उसका अगर मृत्यु हो गई या वो शहीद हो गया और भगवान का प्यारा होगा तो उसको कुछ नहीं देगी गवर्नमेंट। बड़े दुख की बात है साथियों, बहुत दुख की बात है। हम हाथ जोड़ के सरकार से प्रार्थना करते हैं, खास तौर पर माननीय गृह मंत्री को, उन जवानों को जिनको आते जाते समय ड्यूटी पर या ऑन ड्यूटी घर पर भी कोई समस्या के कारण शहीद हो गया तो उनको कोई ना कोई दिया जाए है। आपने रूल बना रखा है, वो लिस्ट हम एक दिन सारी आपके इसमें शीघ्र ही डालेंगे। अभी थोड़ा सा हमारे पास टाइम कम है। अगर जब भारत सरकार को रूल बना रखे हैं तो राज्य सरकार उनको लागू क्यों नहीं कर रही? एक पुलिस के समान 28 मई 2004 में ये कानून बनाया गया था, और वो सभी कानून जितने भी शहीद जवान होने के बाद या मानक होने के बाद कैसे भी लगा वो सब दिए जाएंगे। क्या स्वयंसेवक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून हमारे ऊपर लगाया गया तो क्या उसमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी हमें? तो उसके बारे में साथियों कृपा करके बताने का कष्ट करें। कुछ दिल्ली के अंदर 1980 से भर्ती हुए 1995-96 तक, तो उन महिला जवान आज भी दुख पा रही है। उनके माँ बाप ने ये सोचा होमगार्ड पक्की है, और ये दिल्ली नहीं कई स्टेटों में है, कई राज्यों में है, अगर होमगार्ड परमानेंट है, उनने रिश्ता कर दिया। आज उनकी भी शिकायत आ रही है, हमारा रिश्ता किया जब ये कह रहे थे कि होमगार्ड परमानेंट संस्था है, और ये कई राज्यों में हुआ है। तो वो आज रोड पे खड़ी हुई है, उनको सेवा मुक्त कर दिया 5-10
15 साल नौकरी करवा कर, और अभी बोले कॉन्ट्रैक्ट में है भर्ती। चलो कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती है, हम जिला कमांडेंट हमारा ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती करके सरकार पुलिस को दे रहा है, माननीय महामहिम पुलिस को दे रहा है। बड़ा वर्ग है ये हमारे हिंदुस्तान में, माननीय IPS पुलिस का, तो वो भर्ती करके उनको दे रहे हैं। तो क्या हमारा कोई ऐसा आधार नहीं बना, कोई जवान मर गया खिर गया, कोई काम होगा, आँख चलेगी, नाक चलेगा, कान चलेगा, उसमें कोई सुविधा नहीं प्राप्त नहीं होगी हमें। बड़े दुख की बात से ये हम सोशल मीडिया में डालना चाह रहे हैं, और आप भी इसमें कोशिश करो। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। किसी को भी बहुत से समाचार प्राप्त हो रहे हैं, शहीद होने पर आँख नाक कान अंगहीन होने पर कोई भी सहायता जवानों को प्राप्त नहीं हो रहा। होमगार्ड स्वयंसेवक का नाम लेके कुछ नहीं मिलता हमें, तो उसके बारे में भी हम कुछ आपसे बताना चाहते हैं। समस्त भारतवर्ष में होमगार्ड जवान नगर सैनिक जवान अंगहीन हुए हैं। एक हाथ, एक पैर, एक आँख, एक कान, अलग अलग। क्या उनको आर्थिक सहायता क्या बना रखा है? कोई एक अंग रद्द हो गया या खराब हो गया और भगवान दया से वो हॉस्टल में बच गया, तो उसको कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त होगा? ये कानून है भारत सरकार का, पर राज्य सरकार उसको आज तक मुझे लग रहा है बहुत शिकायत है, आज तक किसी को दिया नहीं है। तो कृपा करके राज्य सरकार भारत सरकार से ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 हाथ जोड़ कर अपील किया जाता है कि उन लोगों को आर्थिक सहायता बगैर न्यायालय, बगैर कोर्ट दिया जाए। अब आधे से ज़्यादा जवानों को ये नहीं पता हमें कोर्ट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। पोस्टमार्टम की नकल लगाकर और शहीद ऑन ड्यूटी का टाइम लेके उसकी नकल लेके थाने से, ऑफिस से, SP से, होमगार्ड ऑफिस से सबसे पहले उसकी नकल लिया जाए, ये ऑन ड्यूटी था, और उसकी मेडिकल पोस्टमार्टम सब साथ लगाया जाए। साथियों, ये हमारे लोग बहुत गलती कर जाते हैं और उसको फिर सरकार कुछ नहीं कहती। सरकार तो क्या बोल रहे, किसी आदमी का कानून बना दिया, ये ऑनलाइन क्यों नहीं बना देते ताकि सबको फटाफट मिल जाए? पर सरकार ये ऑनलाइन नहीं बनाएगी और कुछ ऑनलाइन बना देगी, और इसमें 10 लाख परिवार है, और हमने ये बार बार कहा है कि इसको ऑनलाइन बनाया जाए आज भी। और दिल्ली में तो 1980 से भर्ती किया और 1998 तक निकाले ही नहीं गए, न रोटेशन हुआ, न रीइंरोलमेंट हुआ, न बॉन्ड फार्म हुआ, न नामांकन दोबारा हुआ, लगातार चले। तो ये गलती किसकी है? लेकिन इस पर भी माननीय, हमने कई बार लिखा, माननीय CBI द्वारा निष्पक्ष जांच करवाया जाए। किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हो रही। हम तो ये कहते हैं जितने भी लोग हमारे जवान शहीद हुए, अंगहीन हुए और उनको आर्थिक सहायता नहीं मिली, तो उनको भी निष्पक्ष जांच किया जाए CBI द्वारा। तो साथियों, ये आपको बता रहे हैं, ये बहुत सी ऐसी शिकायत आ रही है, उन पे हमने ध्यान देना चाहिए। समस्त जिला अध्यक्षों से, प्रदेश अध्यक्षों से, केंद्रीय अध्यक्षों से मैं प्रार्थना करता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा उठाए, ताकि हमारी उन परिवारों को कुछ सहायता मिल सके। अगर कोई कानून नहीं है तो हम डाल देंगे, शीघ्र व्हाट्सएप पे डाल देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, अपने ग्रुप में डाल देंगे। उनको आर्थिक सहायता मिलना चाहिए। साथियों, ये तो आपको खूब अच्छी तरह पता है, कल हमने अपने ग्रुप में भी डाला था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO लोक सेवक होता है, स्वयं सेवक होता है, क्या उसको कोई सुविधा नहीं मिलेगी? क्या वो मानक नहीं है? क्या उनको भारत के संविधान, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार या कोई उसको कोई अधिकार नहीं है? वो एक कुत्ता बिल्ली तो है नहीं कि भाई मर गया डाल दो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे तो शायद नहीं होगा। भारत में सबको मिलता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून में ऐसा कोई नहीं लिखा है
या भारत सरकार नहीं देना चाह रही या राज्य सरकार उसको लागू करना नहीं चाह रही। तो इसके बारे में हमने बार बार सरकार को लिखा है और फिर लिखने भी जा रहे हैं। लेकिन जब जब लड़ाई होती है इंडिया में, चाहे अंग्रेजों के टाइम हुई, चाहे आज हुई और आज 2025 में हुई, सबसे ज़्यादा नुकसान होमगार्ड वॉलंटियर स्वयंसेवक का होता है। जो आपको ये भी बताएंगे, अलग अलग केंद्रीय राजस्व बोर्ड जो 1962-61 में बना, उसमें अलग अलग प्रांतों में अलग अलग कानून बनाए गए, जिसके बारे में लोगों को यही नहीं पता कि हमारे अलग अलग कानून क्यों बनाए गए। और आपको हम और भी कुछ काफ़ी बताएंगे जिनको आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूँ कोई अच्छे, पूरे हिंदुस्तान में हर एक एक स्टेट से भी एक एक आदमी आए, तो भी 28 स्टेट है, साथ वो है 35 आदमियों का एक ग्रुप बनाया जाए और दिल्ली बैठ के 2 महीने में 3 महीने में इन सब बातों पे चर्चा भी किया जाए। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में जैसे महिलाओं का 180 दिन की छुट्टी है, मातृत्व तो छुट्टी कहते हैं उसको, 1 वर्ष में बोनस भी मिलता है। और ग्रेच्युटी नौकरी से निकालने पर या छोड़ने पर उनको पैसे, आर्थिक सहायता मिलता है, पर हमें नहीं मिलता। अंतर्राष्ट्रीय कानून में लिखा हुआ है, आप देख लेना। अंतर्राष्ट्रीय कानून ILO भारत का, अंग्रेजों का, अमेरिका का, ब्रिटिश सरकार का, आप सब देख सकते हो। साथियों, 1935 के पश्चात बरार एक्ट 1939, ऋण अधिनियम 1939 एवं 1936, 1934, ये तीनों आप पढ़ने में सक्षम होंगे तो आपको कुछ पता लग जाएगा। 14 मई 1940 में गृह रक्षक बल का जन्म हुआ। बरार एक्ट 4 ऑफ 1941, दिनांक 17 मार्च, सिपी बरार लॉ एक्ट 1941 का 4। साथियों, ये भी पढ़ने की कोशिश करें। और मैं ये बता रहा हूँ, समय कम मिलता है, पर जो मैं बोलता हूँ वो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में देखने का कष्ट करें। और आगे इसका मैं शायद नहीं समझा पाया, पर आप जनता को अच्छी तरह समझाने की कोशिश करें। और कम से कम एक स्टेट से 2-2 आदमी बैठकर दिल्ली मीटिंग किया जाए, ताकि हमारा स्वयंसेवक शब्द, स्वयंसेवक के नाम से, होमगार्ड वॉलंटियर के नाम से सभी सुविधा मानक को जो मनुष्य को मिलती है, मानव जाति को मिलती है, वो सारी हमारी समाप्त कर रखा है। और अभी हम केस के दायरे में न्यायालय, जब हमें कोई न्याय मिले तो हमें न्यायालय जाना होगा। पंजाब सरकार से भी मैं कहना चाह रहा हूँ, उस जवान को जो जनवरी में शहीद हुआ है, उसको कोई ना कोई आर्थिक सहायता और परिवार को नौकरी दिया जाए। साथियों, बताना तो बहुत कुछ है, पर समय हो गया, कोई गलती हो तो क्षमा भी चाहता हूँ। एकता का परिचय दे न्यायालय, माननीय कोर्ट, रोड और मंत्रियों से आप सहयोग करते रहो, एकता बनाए रखो। एकता का परिचय है, आप जल्दी जल्दी मीटिंग करो, हम लोग आप चाहे वैसे ही छोड़ने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।